अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरों की पहले नशरे के साथ मैं हूं फरजाना सफदर। पहले पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी ने कल लुसेल इंटरनेशनल सर्किट का दौरा किया और वहां कार रेसिंग के आलमी मुकाबलों की मेजबानी के लिए जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन की मदद के लिए कतर से अब तक $253 मिलियन का इमदादी साजो सामान भेजा जा चुका है, जिसमें ग़िज़ाई और तिब्बी अशिया के अलावा बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने वाला सामान भी शामिल है। पाकिस्तान की हुकूमत ने ऐलान किया है कि मुल्क के मशरकी इलाकों में बर्फानी तौदे गिरने से कम अज़ कम 20 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग PSL 8 में होम ग्राउंड पर कराची किंग्स को मुसलसल दूसरी शिकस्त का मजा चखना पड़ा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैच 4 विकेटों से जीत लिया। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी ने कल लुसेल इंटरनेशनल सर्किट का दौरा किया और वहां कार रेसिंग के आलमी मुकाबलों की मेजबानी के लिए जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने सर्किट में तामीर की जा रही इमारतों और बुनियादी ढांचे से मुतालिक दीगर कामों का मुआयना किया। इस दौरे में मुतादिद वुज़रा और आला हुकाम भी उनके हमरा मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया को जर्मनी के वज़ीर दिफा जनाब बोरिस पिस्टोरियस की जानिब से एक टेलीफोन कॉल वसूल हुई, जिसके दौरान दो तरफा ताउन के ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के वसाइल के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के मामलात पर बातचीत की गई। दोनों वज़रा ने मौजूदा इलाकाई और बैनुल अक़वामी हालात पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा जनाब सुल्तान बिन साद अल मुरैखी ने अदीस अबाबा में इथियोपिया के वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा जनाब मस्गानो आरगा के साथ मुलाकात की। ये मुलाकात कल हफ्ते के दिन से शुरू होने वाली अफ्रीकी यूनियन के मेंबर मुल्कों की 36वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात और उनको मुख्तलिफ शोबों में बढ़ाने के वसाइल के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद उमूर ज़ेर बहस आए। तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन की मदद के लिए कतर से अब तक $253 मिलियन का इमदादी साजो सामान भेजा जा चुका है, जिसमें ग़िज़ाई और तिब्बी अशिया के अलावा बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने वाला सामान भी शामिल है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के मुशीर और वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान डॉक्टर माजिद बिन मोहम्मद अल अंसारी ने हफ्तवार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कतरी इमदाद की तफसीलात बताते हुए कहा कि ज़लज़ले के पहले 10 दिनों में ज़लज़ला ज़दगान की मदद के हवाले से कतर ने $85 मिलियन खर्च किए और इस दौरान रिफाही कामों को मुनज़्ज़म करने वाले इदारे की जानिब से चलाई गई इमदादी कैंपेन में 168 मिलियन रियाल जमा किए गए, जिसमें 50 मिलियन रियाल का अतिया साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की जानिब से था। डॉक्टर अल अंसारी ने बताया कि फजाई पुल के ज़िम्मे में अब तक 30 परवाजें 600 टन से ज्यादा इमदादी साजो सामान लेकर मुतासरा इलाकों में पहुंच चुकी हैं, जबकि 10,000 मोबाइल होम्स भी 650 घरों को भेजा जा चुका है और बकिया घरों को तुर्की के बंदरगाहों तक पहुंचाने का काम भी जारी है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने मज़ीद कहा है कि शाम के मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव का काम करने वालों की भी मदद की गई है और एम्बुलेंस की भी मरम्मत करवाई गई है
ताकि जख्मियों को जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। मुमलिकत और कतर चैरिटी के गवर्निंग की काउंसिल के सरबराह शेख हमद बिन नासिर बिन जासिम अल सानी ने शिरकत की। कतर चैरिटी ने मुल्क के अंदर समाजी प्रोग्रामों के निफाज के लिए नया पोर्टल अल अक़रबून लॉन्च किया है। लॉन्चिंग की सेरेमनी में वजीर बराए समाजी तरक्की और खानदान मोहतरमा मरियम बिन्त अली बिन नासिर अल मसरत और वजीर मुमलिकत और कतर चैरिटी की गवर्निंग काउंसिल के सरबराह शेख हमद बिन नासिर बिन जासिम अल सानी ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मोहतरमा मरियम बिन्त अली बिन नासिर अल मसरत ने इस पोर्टल की लॉन्चिंग पर खुशी का इजहार किया और अल अक़रबून एप्लीकेशन के अपडेट विजन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये निहायत अहम बात है कि मुस्तहिक अफराद तक इमदाद जल्द और बावकार अंदाज में पहुंचाई जाए। इस मौके पर उन्होंने कतर चैरिटी और इस पोर्टल पर काम करने वालों और चैरिटी के तमाम मुलाजमीन और वर्करों का शुक्रिया अदा किया। कतर तरक्याती फंड के डायरेक्टर जनरल जनाब खलीफा अल कुआरी ने ऐलान किया है कि तालीम को आम करने के लिए कायम करदा आलमी फंड तालीम इंतजार नहीं करती को $20 मिलियन का अतिया दिया गया है, जिसको इदारा तालीम सबसे बाला के मातहत चलने वाले प्रोग्राम एक बच्चे को पढ़ाओ के मुतफ़िका मंसूबों पर खर्च किया जाएगा। स्विट्जरलैंड के दारुल हुकूमत जेनेवा में आर्मी फंड की फंडिंग के लिए बुलाई गई आला सतही कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तालीम इंसानियत की बहबूद के लिए एक ताकत है और इंसानी और इक्तिसादी तरक्की की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि तमाम लोगों के लिए तालीम ही एक मुनसिफाना, पुरअमन और अदल पर मबनी मुस्तकबिल के हुसूल की चाबी है। राहत और बचाव का काम करने वाली टीमों ने तुर्की के सूबे कहरमान मराश में जलजले को 11 दिन गुजर जाने के बाद एक तुर्क दोशीज़ा को मलबे के ढेर से जिंदा बचा लिया। इस बहादुर खातून ने 248 घंटे मलबे के नीचे गुजारे और मौजज़ाती तौर पर जिंदा रही। 17 साला अलीना ओलमास को दौल कादिर ओगलो नामी इलाके में जलजले से जमीन बोस हो चुकी इमारत के मलबे से निकाला गया और फौरन इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इमदादी कारकुनों ने बताया कि नौजवान लड़की रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान होश में थी और उसने मेडिकल टीम की हिदायत के मुताबिक अपनी आंखें खोली और बंद की। वाज़ेह रहे कि तुर्की के मुख्तलिफ शहरों से आने वाले कानकन मलबे के नीचे मुमकिना तौर पर मौजूद जिंदा अफराद को अब भी तलाश कर रहे हैं। याद रहे कि तुर्की के जनूबी और शाम के शुमाली इलाकों में 6 फरवरी को पहले 7.7 और फिर 7.6 डिग्री के शदीद जलजले आए थे, जिनके नतीजे में जानो माल का बेपनाह नुकसान हुआ है। रूस और यूक्रेन ने ऐलान किया है कि लगातार मुज़ाकरात के बाद कैदियों की नई खेप का तबादला किया गया है। रूस की वज़ारत दिफा ने वाज़ेह किया है कि मुज़ाकरात के नतीजे में कीव के ज़ेर कब्जा इलाकों से 101 फौजियों को वापस लाया जा चुका है और इन रिहा कराए गए फौजियों को इलाज की गरज से फौजी जहाज़ों के जरिए मॉस्को भेजा जाएगा। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर के दफ्तर के डायरेक्टर जनाब एंड्रे यरमॉक ने कहा है कि यूक्रेन के 100 फौजियों और एक सिविल शहरी को वतन वापस लाया जा चुका है। टेलीग्राम पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा है कि तकरीबन ये तमाम अफराद जुनूबी महसूर शहर मारियोपोल का दिफा कर रहे थे, जिस पर बाद में रूसी फौज ने कब्जा कर लिया। याद रहे कि गुज़िश्ता माह जनवरी में भी दोनों मुल्कों के दरमियान 50-50 कैदियों का तबादला किया गया था। ताजिकिस्तान की हुकूमत ने ऐलान किया है कि मुल्क के मशरकी इलाकों में बर्फानी तोदे गिरने से कम 20 अफराद जाँ भाग हो गए हैं।
एक सरकारी बयान में कहा गया है कि जोर्नो बदख्शा नामी इलाके में गिरने वाले बर्फानी तोदों से कई घरों और सड़कों को नुकसान पहुंचा है और सैकड़ों लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा है, जबकि बैनुल-अक़वामी ट्रैफिक को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। वाज़ेह है कि इस इलाके में शदीद बर्फबारी और मूसलाधार बारिशें हो रही हैं और हुकूमत ने शहरियों को बर्फानी तोदों के खतरे से पहले ही खबरदार कर दिया था। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। मुनीबा अली सिद्दीक T20 इंटरनेशनल मैचों में सेंचुरी बनाने वाली पहली पाकिस्तानी खातून खिलाड़ी बन गई हैं। वो दुनिया में सिर्फ 6ठी खातून हैं जिन्होंने ये एहसास हासिल हुआ है। उन्होंने जनूबी अफ्रीका में जारी T20 वर्ल्ड कप के दौरान आयरलैंड के खिलाफ 68 गेंदों पर 14 चौके लगाकर 102 रन बनाए, जिसकी बदौलत पाकिस्तान ने 70 रन से फतह हासिल कर ली। 20 ओवर्स में पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 165 का स्कोर बनाया, जो कि टूर्नामेंट की तारीख में पाकिस्तान का सबसे बड़ा टोटल है। पाकिस्तान सुपर लीग PSL 8 में होम ग्राउंड पर कराची किंग्स को मुसलसल दूसरी शिकस्त का मजा चखना पड़ा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैच 4 विकेटों से जीत लिया। PSL 8 के चौथे मैच में कराची किंग्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 174 रन का हदफ दिया। इस्लामाबाद ने ये हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा आज हिंदुस्तानी क्रिकेट की इलीट लिस्ट में शामिल हो गए हैं। 101 टेस्ट मैच खेलने वाले 13वीं हिंदुस्तानी क्रिकेटर हैं वो। पुजारा मौजूदा टीम में 100 टेस्ट खेलने वाले दूसरे क्रिकेटर होंगे। विराट कोहली ने अपना 100वां मैच मार्च 2022 में श्रीलंका के खिलाफ मोहाली में खेला था। आज का पहला नशर खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी ने कल लुसेल इंटरनेशनल सर्किट का दौरा किया और वहां कार रेसिंग के आलमी मुकाबलों की मेजबानी के लिए जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासिरीन की मदद के लिए कतर से अब तक $253 मिलियन का इमदादी साजो सामान भेजा जा चुका है, जिसमें ग़िज़ाई और तिब्बी अशिया के अलावा बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने वाला सामान भी शामिल है। ताजिकिस्तान की हुकूमत ने ऐलान किया है कि मुल्क के मशरकी इलाकों में बर्फानी तौदे गिरने से कम अज कम 20 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग PSL 8 में होम ग्राउंड पर कराची किंग्स को मुसलसल दूसरी शिकस्त का मजा चखना पड़ा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैच 4 विकेटों से जीत लिया। इसके साथ उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। न्यूज एडिटर उबैद ताहिर, स्टूडियो ऑपरेटर जाबिर हुसैन और फरजाना सफ्तर को यहीं पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। हमारा दूसरा बुलेटिन शाम 7:30 बजे पेश किया जाएगा।